हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का द्वितीय खंड। भावार्थ से पहले हम जान लेते हैं कठिन शब्द। व्याधि, रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी, भोगा, तिन्हि उनको। मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर, भौरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। होते, थे, पठाए, भेजा। आगे के, पहले के, परहित, दूसरों के कल्याण के लिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह से हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, किसी भी स्थिति में वह उसे छोड़ता नहीं है, वैसे ही हम श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, काना काना चक्री। गोपियाँ कहती हैं, हम सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा ही श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी। श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। योग साधना को तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। यह तो सूर तिन्हि लो सौंपो, जिनकी मन चक्री। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, योग साधना का संदेश उन्हीं को देना उचित है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री के समान भटकता रहता है, घूमता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ है, स्थिर है। हरि है राजनीति पढ़िहाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ब्रह्म रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। भ्रमर रूप उद्धव के योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव, तुम पहले ही चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हो। बड़ी बुद्धि जान के जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। यह राजनीति का ही प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराहे। इतना सब जानने पर भी हम इतनी ही आशा करते हैं कि श्री कृष्ण जो जाते समय
हमारा मन चुरा ले गए थे, हम उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जय और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि जो दूसरों को अन्याय के पथ पर चलने से रोकते हैं, वे स्वयं ही अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। योग का संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देते हुए कहती हैं कि उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा के हित के लिए कार्य करे। वे योग की बातें बताकर हमें संत्रस्त कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं शिल्पगत विशेषताएं। यहाँ निर्गुण ब्रह्म पर सगुण की विजय है। हरिल की लकड़ी में उपमा अलंकार है। करोई ककरी हमारे हरे हरिल, नंद नंदन बड़ी बुद्धि चंचल चुराए में अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनी है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करे ककरी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काना काना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हमारे हरि हरिल की लकड़ी पद में अभिधा शब्द शक्ति है। हरि है राजनीति पढ़ाई में व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रसाद गुण है, पद छंद